बुनियादी चीजें क्या हैं जिनको एक नए लेखक को अपनाना ही चाहिए? देखिए, पहली चीज है कि आप संग्रह करिए। जो भी चीज देखिए अपने काम की, उसको नोटबुक बनाकर लिखिए, मोबाइल में लिखिए। नए लेखक बहुत ज्यादा जागरूक हैं, बहुत ज्यादा सक्षम हैं। हम लोग पुरानी पीढ़ी के लोग उनको रास्ता नहीं दिखा सकते, नई पीढ़ी हम ही लोगों को रास्ता दिखाती है। फिर भी जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो ये कि आप मैटर इकट्ठा करने में देर मत करिए। अभी कोई बात आपके मन में आ रही है, अगर अभी आपने नहीं नोट कर लिया, सोचा कल लिख लेंगे, तो कल आपके दिमाग से वो भूल जाएगी। इसलिए नोटबुक हमेशा साथ रखिए, मोबाइल में लिखिए, लेकिन मैटर जहां आवे जब आवे उसको तुरंत नोट कर लीजिए। एक बात तो ये संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मेहनत से मत घबराइए। एक ही बार में लिख करके ये मत समझ लीजिए कि आप परफेक्ट हो गए। परफेक्शन एक ही बार में बहुत ही जीनियस लोगों को आता होगा, ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ नहीं हो सकता। मैं तो 3 बार लिखता हूं। एक लेखक हुए हैं, उनका क्या नाम है, मार्क ट्वेन जी, मार्क ट्वेन हुए हैं। वो कहते हैं कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में है। कहां सूरज और कहां जुगनू। सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में है। इसलिए जब तक सही शब्द न मिल जाए, लगभग से काम मत चलाइए। लगभग से काम चलाने लगेंगे तो बिना मेहनत की लिखी गई किताबें बिना प्रयास के, बिना खुशी के पढ़ी जाती हैं। ये भी किसी ने कहा है। और आइजक सिंगर ने यह कहा है कि कचरे का डिब्बा लेखक का सबसे बड़ा दोस्त होता है। यानी कि लिखते जाइए, फाड़ते जाइए, उसका पेट भी भरना है जो मेज के नीचे कचरा वाला डिब्बा रखा है। अगर आप उसका पेट शाम तक कुछ ना कुछ नहीं भरेंगे तो वो उपवास करेगा। उसको भरना है, यानी आपको लिखना है और फेंकते रहना है, सही शब्द की तलाश करते रहना है। और तीसरी चीज कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक रोमन कवि हुए हैं होरेस, उनका एक 4 भागों में कविता की किताब है ओडेस करके। वो ईसा पूर्व 23वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक शब्द कॉइन किया था, उसका क्या नाम है, उन्होंने कहा था कार्पे डाइम। कार्पे डाइम माने प्लग द डे, दिन को पकड़ लिए, आज को पकड़ लीजिए, यानी आज का पूरा उपयोग कर लीजिए। टुमारो पे, कल पे, आने वाले कल पे जितना कम से कम संभव हो उतना विश्वास करिए, उतना फेथ करिए। यानी कि कल के भरोसे मत रहिए। जब तक आज आप बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। ये उन्होंने उस समय कहा है। ये मैं नए लेखकों के लिए जरूर इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं भुक्तभोगी हूं, नौकरी के चक्कर में पड़ा रह गया, अब जाके ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये भी मैं